हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग की। और ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस, और जब आप किसी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास में कोई क्लाइंट आया और उसके पास में टैली का डेटा नहीं है और उसका जो बिजनेस है वो पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है, यानी उसके पास में सॉफ्ट कॉपी में ऑडिटेड बैलेंस शीट है। और उस बैलेंस शीट्स को आप टैली प्राइम के अंदर कैसे आप एंटर करेंगे वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। देखिए, यह जो कोर्स है ये बेसिक्स टू एडवांस कोर्स है। अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि सर अगर आपको ये क्लासेस एक बार मिल रही है तो आप एक बार इस क्लासेस को डिटेल में जरूर देखें। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं लेकिन अभी तक आपने अकाउंटिंग में काम नहीं किया है, अकाउंटिंग वर्क नहीं किया हुआ, या फिर किया भी है लेकिन प्रॉपर एक्सपीरियंसेस अगर आपको नहीं है, तो यह क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन क्लासेस में हम प्रैक्टिकली तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं कि किस किस तरह से अकाउंटिंग होती है। हम एक मंथ का देखेंगे, इस मंथ के बाद में आपको एवरी मंथ का सेम ट्रांजैक्शन होगा। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हमने आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया है। चलिए, अब बात करते हैं कि हमने किसी भी बिजनेस की, अगर आपके पास में कोई अकाउंटिंग आई या फिर अगर आप किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपके पास में टैली का डेटा नहीं है, उसके पास में ऑडिटेड बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट आपके पास में आ जाती है। अब बैलेंस शीट आपको फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से शो होती है, शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने बैलेंस शीट बना के रखी हुई है, या फिर कभी कभी क्या होता है वर्टिकल बैलेंस शीट्स आपको वहां पर एक साइड लाइबिलिटी, इस साइड एसेट्स, पीएनएल, एक्सपेंसेस, वो आपको सब आपको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट है ये इन्होंने शेड्यूल वाइज बनाई हुई, इस बैलेंस शीट को आप किस तरह से टैली प्राइम के अंदर एंटर करेंगे वो हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है सर, कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी का नाम है ट्रेडिंग बिजनेस अकाउंटिंग, ये हमने क्रिएट किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जैसे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो हमें क्या करना है, जीएसटी को एक्टिव करना है। तो हम यहां पर जाएंगे, F11 की प्रेस करेंगे। जैसे आप F11 की प्रेस करेंगे और यहां पर ऑप्शंस आएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को आपको क्या कर देना सर, सिंपल यस कर देना। जैसे आप इस सिंपल यस करेंगे और यहां पर आपको क्या करना है सर, जीएसटी नंबर एंटर करना है। तो हम पार्टी का जीएसटी नंबर यहां पर एंटर कर लेते हैं कि उनका जीएसटी नंबर क्या है। जैसे उनका जीएसटी नंबर A3, ठीक है, ये है पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 आप मंथली फाइल कर रहे हैं या फिर आप क्वार्टरली यानी कि आईएफएफ के थ्रू फाइल कर रहे हैं, ये क्या होता है ये हमने जीएसटी के लेक्चर में डिटेल में देखा हुआ है। तो हम यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल ये क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स, ये आता है सर आपके जीएसटी पोर्टल से, डायरेक्ट जीएसटी टैली से लॉगिन हो सकता है, वहां से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर ये इंटर नहीं करेंगे, हम सिंपल ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर अभी 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, हमारे लिए अभी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो करेंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल, यस। अगर आप 50,000 रुपीज से ज्यादा का गुड्स अगर आप बाय रोड किसी भी तरह से अगर सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आपको क्या करना है सर, ई वे बिल की जरूरत होती है। तो यहां पर इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, बस इतना करना है। इसके बाद क्या करना है सर, सिंपल आपको कर लेना है सर सेव। ओके, अब आपके पास में सर ये है सबसे पहला जो काम होता है, अगर आप प्रैक्टिकली हम यहां पर देख रहे हैं, ये हमारे पास में सर बैलेंस शीट है। फॉर एग्जांपल हम अनारिया एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2024 की ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइनल बैलेंस शीट है। अब हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट को हमें टैली के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में काम करना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है सर, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में यहां पर उसका शेड्यूल बना हुआ है, ये उसका अमाउंट है, कैपिटल का अमाउंट है 56,843। तो यहां पर सर शेड्यूल्स में जाना है, ये सभी शेड्यूल्स आपको यहां पर उनके मिल जाएंगे। शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में सर उनका नाम है अमित नेवास्कर। तो अब हम चलेंगे सर टैली में क्रिएट करेंगे, क्रिएट में हम लेजर्स में जाएंगे, लेजर्स में हम यहां पर टाइप करेंगे सर अमित नेवास्कर, ठीक है, अमित नेवास्कर, ये हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। इसके बाद सर उसका जो हेड रखना है वो है कैपिटल अकाउंट, हेड रखना है।
यहाँ पर हमें एड्रेस अगर इंटर आपको करना आपके पास में है तो आप एंटर कीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनका कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, इसलिए आप इसको अनरजिस्टर कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान करनी है, जिसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल होता है वहीं पर उसको आप एप्लीकेबल या रेगुलर कीजिएगा। अदरवाइज जहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहां पर आप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर या फिर अननोन पर्सन करके आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करने की जरूरत पड़ती है। ओपनिंग बैलेंसेस क्या है सर इनका? देखिए, ये जो अमाउंट है ये ओपनिंग बैलेंसेस प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का मतलब हमने ये जो बैलेंस शीट अभी देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट हम एंटर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2025। हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं 1 अप्रैल, हाँ 31 मार्च कौन सी डेट है ना, 31 मार्च बैलेंस शीट कौन सी की है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 31 मार्च 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024, 24-25 की हम यहाँ पर अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो बैलेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो शेड्यूल के अंदर ये जो बैलेंसेस दिख रहा है, ये 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2023 का बैलेंस है। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंसेस हो जाता है। फिर इसके बाद इस साल जो प्रॉफिट हुआ 23-24 का, इसके बाद इनकम टैक्स पेड किया, स्कूल फीस और इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये सब कुछ एडजस्टमेंट किया जो कि हमने प्रीवियस में बैलेंस शीट में डिटेल में देखा हुआ है। तो अब यहाँ पर उनका जो नेट बैलेंस है, जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो बैलेंस है सर 56 लाख। ये जो बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है 56,86,843। ठीक है, हमें यहाँ पर इंटर करना है 56,86,843। अब सर ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपका क्रेडिट आएगा। क्या आएगा? ये बैलेंस क्रेडिट आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज का जो अमाउंट होता है, जो नेचर होता है, वो क्रेडिट नेचर होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या करना है सर, हमें यस कर देना। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन की। यहां पर क्या है सर, शेड्यूल 2 के अंदर लोन है। अब लोन आपके पास में है तो इसका शेड्यूल आपको यहां पर मिल रहा है। ये है सर इनके शेड्यूल। देखो, सब अलग अलग टाइप्स के लोन है। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड 54141, ये उसके अकाउंट नंबर है, लोन अकाउंट नंबर है। इसके हिसाब से उन्होंने लेजर क्रिएट किया हुआ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी फाइनेंस, बजाज फिनांस, एचडीएफसी इंडस्ट्रियल बैंक और बीओबी ओडी 0367, ये सब अलग अलग सिक्योर्ड लोन के अकाउंट हैं। इन सभी अकाउंट्स को आपको एक एक लेजर्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और इनके ओपनिंग बैलेंसेस हमें यहाँ पर चढ़ाना है। तो हम यहाँ पर एक लेजर्स क्रिएट करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड 5903। अब यहां पर क्या रखना है सर, अब इसको कौन से हेड में रखा हुआ है उन्होंने, सिक्योर्ड लोन में। तो हमें भी क्या रखना है सर, सिक्योर्ड लोन आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल। यहां पर आपको सिंपल जीएसटी में जाना है, अनरजिस्टर करना है, और यहां पर अब आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करना है। ये प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस है, हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएंगे सर 4113,712। अब यहां पर जो बैलेंस आएगा वो भी आएगा सर क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि ये क्या है, लोन है, और लोन का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक, तो यहां पर हमने ये कर दिया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट लेजर्स भी बनाना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड 55414। ठीक है, ये भी सिक्योर्ड लोन होगा, नॉट एप्लीकेबल। यहां पर आप अनरजिस्टर कीजिएगा और यहां पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंटर करना है। कितना है सर, 15,59,48। ठीक है, ये कितना 1,55,948। ये अमाउंट भी आपको क्या करना है सर, सिंपल यहां पर आपको एंटर कर देना। ठीक है, इसी तरह से बाकी के ये जो 4 लेजर है, वो 4 लेजर्स के आपको लेजर्स के, ये जो 4 लेजर्स है, इनको लेजर्स को आपको क्रिएट करना है और इनकी ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है, वो ओपनिंग बैलेंसेस आपको एंटर करना है। हम यहाँ पर इस वीडियो को पोज कर देते हैं और ये चारों हम क्या कर लेते हैं सर, उसको लेजर्स क्रिएट करके उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सेम टू सेम होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 लेजर्स क्रिएट किए, एज इट इज आपको इन सब लेजर्स को आपको क्रिएट करना है और उसको आपको रखना है सिक्योर्ड लोन के अंदर। उनके जो भी ओपनिंग बैलेंसेस, वो ओपनिंग बैलेंसेस आपको वहां पर पुट करना है। ये सेम एज इट इज रिपीट करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर लेजर्स के नेम और अमाउंट आपका चेंज होगा। ये सभी लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम चलेंगे सर बैलेंस शीट में। यहाँ पर आपको दिख रही है सर बैलेंस शीट्स में आप जाएंगे लोन से लाइबिलिटी और यहाँ पर आप जाएंगे सिक्योर्ड लोन में। ये जितने भी लोन्स है, ये सभी लोन्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। 1,93,00,000, 1,93,00,000, 95,929,
929 इस टोटल लोन है आपका यहाँ पे। तो ये सभी लेजर्स हमने क्या किए सर, क्रिएट कर लिए एज इट इज, जैसे ही क्रिएट किए जैसे हमने प्रीवियस में किए थे। ठीक है सर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन में से ये 4 पार्टी है, इन चारों पार्टीज के आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं और अनसिक्योर्ड लोन में आपको एंटर करना है। तो अभी हम चलते हैं सर वापस क्रिएट के ऑप्शंस पे और लेजर्स में चलते हैं और यहाँ पे उनके लेजर्स को हम क्या कर लेते हैं सर, सिंपल कॉपी कर लेते हैं। अगर आपके पास में एक्सेल में डेटा है तो आप इस तरह से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप जो हेड रखेंगे वो रखेंगे सर अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर हो गया आपके यहाँ पर। तो ये है सर अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पर आप अनसिक्योर्ड लोन करेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पर जो अमाउंट है इस अमाउंट को हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसका जो नेचर होगा वो भी क्या नेचर होगा सर, क्रेडिट नेचर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये चारों लेजर्स क्रिएट करने हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसी लेजर्स में ये पूरा अमाउंट हम यहाँ से यहाँ तक का एंटर कर लेते हैं। ठीक है, 13,85,610, बाकी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तेरह 85,610। ठीक है, ये पूरा हमने क्या कर दिया, एक अमाउंट है, ये एक अमाउंट हमने एक ही में एंटर कर दिया। बाकी अगर आप प्रैक्टिकली अगर इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन चारों को अलग अलग लेजर्स क्रिएट करना है और आपको इस हेड में रखना है और अलग अलग आपको ओपनिंग बैलेंसेस पुट करना है। ठीक है सर। चलो तो हमारा क्या हो गया सर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का हमारा ये ग्रुप यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपका यहाँ पर शेड्यूल 3 बना होगा। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स के पास में सर आपकी इतनी लिस्ट है, ये लिस्ट है, इन सब के लेजर्स हमें क्रिएट करने। जितनी भी पार्टी है, जिन पार्टी के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, यानी कि हमें इस साल हमें पे करना है, उन सब के ओपनिंग बैलेंसेस आपको एंटर करने हैं। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेजर को आप छोड़ दें। अगर आप किसी की लेजर भी छोड़ देंगे, यहाँ पर अमाउंट में अगर कोई भी डिफरेंस आएगा तो आपके बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा, आपकी एसेट्स और आपकी लायबिलिटी प्रॉपर मैच नहीं करेगी। इसलिए क्या करना है सर, आपको ये सभी लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। हम एक ही लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, बाकी सेम टू सेम लेजर्स ही क्रिएट होंगे। हम इसी लेजर्स को क्रिएट करके जितना ओपनिंग बैलेंसेस है, सब बैलेंसेस हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेजर्स की। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अपेरियो रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, जब भी आप किसी भी पार्टी के लेजर्स क्रिएट करें उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखना है सर हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमारा हम परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अगर इस ऑप्शन को अभी आपको यस रखना है या नो रखना है। अभी इस ऑप्शन को हम नो रखते हैं, आगे हम बताएंगे इस ऑप्शन का यूज आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करने वाला है। अभी हम इस ऑप्शन को हम करते हैं नो। इसके बाद हमें यहाँ पर करना है सर रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप। सामने वाली पार्टी सर अगर रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है तो यहाँ पर आपको जीएसटीएन नंबर एंटर करना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप जब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A2B या जीएसटीआर 3B अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका एरर मिसमैच आएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे वहां पर। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर उनके जीएसटीएन नंबर एंटर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम जीएसटीएन नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं कि ये जो पार्टी है, ये फॉर एग्जांपल बात करते हैं छत्तीसगढ़ की पार्टी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पार्टी है और यहाँ पर हम इनका जीएसटी नंबर एंटर कर लेते हैं 20AGI PG 5159 N1Z6। ये जीएसटी नंबर डमी है, किसी और का था, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर एज ए आपको दिखाया है कि जब भी आप किसी भी पार्टी के लेजर्स क्रिएट करें तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंसेस आपको चढ़ाने, हम सबके ओपनिंग बैलेंसेस एक साथ यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। कितना है सर, 14,40,626, 14,40,626। ताकि क्या होता है सर, हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाए। बाकी के जितने भी लेजर्स हैं उन सभी लेजर्स को एक एक लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं और यहाँ पे आप सबके ओपनिंग बैलेंसेस आपको चढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर अदर्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर अब आपको लेजर्स है, जैसे हमारी ऑडिट फीस पेबल है, ये हमारा प्रोविजंस है, उसको आप प्रोविजंस में रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ये सभी क्या है सर, ये सभी प्रोविजंस है। तो आप इसको प्रोविजंस में रख सकते हैं या फिर आप अदर करंट लाइबिलिटीज में भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप पर कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, बाकी दोनों सही है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर एक लेजर्स बनाते हैं, ऑडिट फीस पेबल। ऑडिट फीस पेबल ये क्या होता है, ये हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में प्रोविजंस क्रिएट किए थे। आई होप कि आपको यहाँ तक याद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर अदर करंट लाइबिलिटीज लिख देंगे या फिर करंट लाइबिलिटीज आएगा यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे। और यहाँ पर सर जीएसटीएन अनरजिस्टर्ड होगा, इनके जो ओपनिंग बैलेंसेज होंगे वो होंगे सर 31191। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होगा
यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद सर इलेक्ट्रिसिटी पेबल, जीएसटी पेबल और ये सब एंट्री है। तो यहाँ पर हमें लिखना है सर इलेक्ट्रिसिटी पेबल का भी लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। चलो अब इसका बैलेंस है 18,254। ठीक, सेकंड आता है सर आपका अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। यहां पर हम लिख लेते हैं अकाउंटिंग चार्जेस पेबल। ठीक है, ये भी करंट लाइबिलिटीज में आप रख लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे अनरजिस्टर्ड और अमाउंट एंटर करेंगे सर 7,500। ठीक है, नेक्स्ट है सर जीएसटी पेबल। ये हमने कैसे निकाला था, जीएसटी पेबल कैसे निकलता है, आउटपुट के सामने इनपुट को सेट करते हैं। इसके बाद जो जीएसटी पेबल लिखा है 31 मार्च का, जिसका पेमेंट हम करते हैं 20 अप्रैल को जब हम उसका रिटर्न फाइल करते हैं। यहां पर आएगा वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में हम रखते हैं या फिर इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी आप रख सकते हैं। तो यहां पर हम करना है, ये सर आएगा आपका अनरजिस्टर्ड और अमाउंट आपको एंटर करना है सर 38,490। चलो इसके बाद आता है सर जीएसटी आईसीडीएस, करंट लाइबिलिटीज अनरजिस्टर्ड और अमाउंट एंटर करना है सर आपको 654,636। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा सर आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो यहां तक हमने सर ये काम कर दिया। अब हमारा क्या हो गया सर, ये जो प्रॉपर अदर करंट लाइबिलिटीज था, सिंडिकेटर्स थे, रिकॉर्ड, ये सब हमने क्या कर दिया, अब एंटर कर दिया। तो हमारा जो प्रॉपर बैलेंस है, ये बैलेंस कितना होना चाहिए सर 2,86,59,078 रुपीज वहां पर आपका आना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं सर, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2,86,59,078 है वहां पर। आई होप कि वो 78 जो भी अमाउंट होगा वो हम वहां पर देखेंगे। तो टोटल नॉर्मली ये जो अमाउंट है, ये आपका जितना भी क्रेडिटर्स है वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। या फिर आप ऐसे बैलेंस शीट में जाकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में ये जो टोटल बैलेंसेस आपका आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया, लोन से लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज, ये सबका अमाउंट देखेंगे 2,86,59,079 है। ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट में आपको शेड्यूल नंबर 4 दे रखा है। तो ये है सर आपका फिक्स एसेट। यहां पर आपको जितने भी फिक्स एसेट है उनकी आपको लिस्ट दे रखी है और यहां पर क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। यानी कि ये जो बैलेंसेस है 31 मार्च 2024 के क्लोजिंग है, तो 1 अप्रैल 2024 के क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ करना है सर एक एक लेजर्स आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम एक ही लेजर्स क्रिएट करते हैं अभी, और बाकी के जितने भी अमाउंट है वो सभी अमाउंट उस लेजर्स में इंटर कर देते हैं, ताकि हमारा बैलेंस प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। बाकी अगर आप प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं तो आपको एक एक लेजर्स आपको क्रिएट करना है और उनके ओपनिंग बैलेंसेस आपको वहां पर एंटर करना है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है सर आपका एयर कंडीशनर है। तो हम एयर कंडीशनर को क्या करेंगे सर, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये कर दिया सर हमने एयर कंडीशनर। अब यहाँ रखेंगे फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट। अभी हम यहाँ पर एज ए कंपनी शेयर डिटेल्स, हम जीएसटी अभी इनकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बाद में देखेंगे। चल, तो इनका ओपनिंग बैलेंसेस कितना है, सबका टोटल हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर। जिनका टोटल है कितना है 930,304, 930,304,7। ठीक है, 930,304,7 ये अमाउंट हमने सबका एक साथ यहाँ पे एंटर किया हुआ। ये सबका जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपका आ रहा है 930,3047। बाकी एक एक अमाउंट अगर आप एंटर करेंगे तो भी फिक्स एसेट के अंदर टोटल इतना ही अमाउंट आने वाला है। हम एक ही अमाउंट एंटर कर रहे हैं ताकि हमको ज्यादा लेजर्स अभी क्रिएट नहीं करें और आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, चल, तो अब इसको क्या कर लेना है सर, सेव कर लेना है। चल, अब नेक्स्ट शेड्यूल कौन सा है सर आपका, नेक्स्ट शेड्यूल है यहाँ पर सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम जाकर देखेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट में एक्सिस बैंक की एसआईपी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये उनका इन्वेस्टमेंट है। तो हम तीनों के लेजर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहां पर जब हम एक मंथ का पेमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये अमाउंट आएगा एक मंथ की। हम पूरी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग यहां पर सीखने वाला है। बाकी सेम टू सेम अकाउंटिंग पूरी, जैसे अप्रैल मंथ की अगर हम अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबकी सेम अकाउंटिंग ही होगी। तो यहाँ पर एक मंथ का हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे, बाकी अकाउंटिंग आपको करनी है। ये सभी जो एक्सरसाइज, ये जो मैं बैलेंस शीट अभी जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सभी नोट्स आपके क्लास के अंदर वहां पर आपको अपलोड हो जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला लेजर्स हमको यहाँ पर क्रिएट करना है सर एक्सिस बैंक एसआईपी।
अब यहाँ पर हमें लिखना है सर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हम जाएंगे यहाँ पर और अमाउंट एंटर करेंगे सर 1,20,000 रुपये। ये क्या है सर, डेबिट है। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो हमारा एसेट होता है, इसलिए ये जो लेजर से ये डेबिट वाला जैसा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर उन्होंने लिख रखी है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना है सर 50,582, ठीक है। इसके बाद सर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक, 19080। तो ये क्या कर दिया सर हमने, जो भी हमारा एसेट्स था वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। चलो अब आता है सर नेक्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल क्या आपका इन्वेंट्री। अब सर आपको ध्यान से समझना है, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर बताया उन्होंने 60,47,722। ये क्या है सर, ये ओपनिंग बैलेंस है आपके क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2024 का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन यहां पर अमाउंट एंटर किया हुआ है। लेकिन यहां पर क्या है सर, ये जो बिजनेस है ये बिजनेस किस टाइप का होगा, तो इन्वेंट्री के अंदर क्या होगा कि ये जो भी इन्वेंट्रीज आपको यहां पर दे रखी है एज टेकन वैल्यू एंड सर्टिफाइड बाय द प्रोप्राइटर, ये जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में क्या होगा, आइटम होंगे। क्या होगा सर, ध्यान से समझना, क्या होगा, आइटम होंगे। अब वो आइटम हमको कहां पे एंटर करना है, आइटम हमें एंटर करना है सर क्लोजिंग, यहां पे हमें जाना है सर क्रिएट में हमें जाना है स्टॉक आइटम्स में, ठीक है। अब स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका ग्रुप क्या रखते हैं, वो सब कुछ हमने टेली प्राइम के लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यहां पर हम इनका जो काम है, फॉर एग्जांपल स्टील वायर का काम है, तो ये स्टील वायर सेल्स करता है, तो ये जितना भी आइटम्स होगा ये स्टील वायर का होगा। अब यहाँ पर आप जो भी आपको ग्रुप रखना है वो आप ग्रुप रख सकते हैं, रॉ मटेरियल रखना है, आपको फिनिश गुड्स रखना है, जो भी आपका स्टॉक है ना उस स्टॉक का बाइफरफिकेशन आपको वहां पर होना चाहिए आपके पास में कि कितना स्टॉक है, उसकी क्वांटिटी क्या है और रेट पर क्वांटिटी क्या है और टोटल अमाउंट वैल्यू कितना है, वो सब आपके पास में उसकी डिटेल क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास में होनी चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे हम यहाँ पर इसको प्राइमरी लेते हैं और इसको यूनिट क्रिएट कर लेते हैं केजी में, ठीक है। जब हम केजी में यूनिट क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपको लिखना है सर किलोग्राम, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना जरूरी है और फॉर्मल नेम में आप लिख लीजिएगा किलोग्राम, ठीक है। ये एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको जो स्पेसिफाइड डिटेल्स है, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक रेट क्या है सर, इसका जो HSN कोड है वो आप एंटर कर लीजिएगा और इसका जो रेट है वो 18% है गुड से। या अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी इंटर करनी है कि ये क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं सर 28,000 क्वांटिटी है और रेट कितना है 647,722, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है, हम 65,000 कर लेते हैं ताकि सर क्या है लोहे का भाव है ना ये, तो 6047722, ठीक है। फॉर एग्जांपल 93 किलो है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में ये तो एक आइटम्स हमने एज ए डमी पर्पस से यहाँ पर एंटर किया हुआ है, लेकिन आपके पास में इन्वेंट्री की पूरा अमाउंट है, तो इन्वेंट्री की एक एक आइटम्स की डिटेल आपके पास में होनी चाहिए और आपको इसी तरह से आपको एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका आइटम नेम चाहिए, प्राइमरी केजी में है, उसका टेक्स आप यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आइटम क्रिएट कर देंगे और क्वांटिटी आप यहाँ पे लिखेंगे रेट पर क्वांटिटी और उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट्स में आपको यहाँ पर दिखेगा सर करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ऐसे कैसे आपके उस इन्वेंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सभी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस वो आपको रन करना है। तो यहाँ पर ये इन्वेंट्रीज का लेजर्स क्रिएट नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम्स है उनके आइटम्स क्रिएट करना है इन्वेंट्री में। क्लियर हो रहा है? चलिए सर, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे सन्ड्री डेटर्स है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग पार्टीज है, सभी सन्ड्री डेटर्स की अलग अलग पार्टीज है। तो उन सभी पार्टीज के आपको क्या करना है सर, लेजर्स क्रिएट करना है। हम एक ही पार्टी का लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं और टोटल अमाउंट वहाँ पे एंटर कर लेते हैं ताकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो जाए, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप लेजर्स क्रिएट कीजिए और हर्बन्स वायर, यहाँ पर आएगा सर सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और अब इस ऑप्शन को हम नो कर लेते हैं। बाकी रेगुलर डीलर है, आप उसका जीएसटी नंबर, यहाँ भी हम इसका सेम IGPG 5159 N1Z6। अब से यहाँ पर देखना, ये जो अभी जीएसटी नंबर हम इंटर कर रहे हैं ना, ये बोलेगा स्टेट मैच नहीं कर रहा है। देखो पार्टी जीएसटी प्रोवाइड इनवैलिड कंप्लीट, क्योंकि इसका जो स्टेट कोड है वो अलग है और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, स्टेट में मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है। तो जब भी आप लेजर्स क्रिएट करें किसी भी पार्टी के, उसका जो स्टेट है वो आप करेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़,
तो यहाँ पर अब इंटर करेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पर इंटर करेंगे, कितना अमाउंट इंटर करेंगे सर, 99,99,31841, ठीक है। ये हमारे सभी डेटर्स की लिस्ट है, जितने भी डेटर्स हैं उन सभी की लिस्ट बनेगी, उसको ओपनिंग बैलेंसेस जाएंगे, टोटल बैलेंसेस आपके सभी डेटर्स में इतना ही आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए अब नेक्स्ट है सर आपका लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि आपने किसी और को लोन दे रखा है, तो ये लोन्स है, ये इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। हम एक लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अंजलि, और यहाँ पर आपको हेड रखना है सर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, और यहाँ पर अंदर रजिस्टर करना है। टोटल अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, कितना है सर 16,25,000, तो 16,25,000 का हमने अमाउंट एंटर कर लिया और इसको हमने सेव कर लिया, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है सर। चल अब यहाँ पर आता है आगे, क्या आता है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपका लेजर्स ऑलरेडी कैश का बना हुआ होता है, आपको एल्टर में जाना है, लेजर्स में जाना है और कैश में जाना है। लेजर्स से आपको यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 762804, ये आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद बैंक है, बैंक के लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, तो हम क्रिएट में जाते हैं। यहाँ पे कौन सा लेजर, सबसे पहली बैंक कौन सी है सर, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सर बैंक। अब ये बैंक कौन सी है, कैश बैलेंस बैंक है, तो यहाँ पर हमें करना है सर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितना बैलेंस है 179,073, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। दूसरा बैलेंस है सर हमारा HDFC सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट भी हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। चलो कितना बैलेंस है सर 57796, गॉट इट। चलिए अब यहां पर आता है सर एडवांस टू सप्लायर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्चुअल में ये है चीज। एडवांस टू सप्लायर्स का मतलब होता है कि सप्लायर्स, हमारे लिए सप्लायर्स कौन है, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। हम जिनको गुड्स सेल्स करते हैं वो हमारे कस्टमर है, लेकिन जो हमें गुड सप्लाई करते हैं वो हमारे लिए क्या है, सप्लायर्स है। अब जो हमें गुड सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे लिए ऐसे तो क्रेडिटर्स है, क्योंकि वो गुड्स हमें दे रहे हैं, हमें उनको पैसा देना है, लेकिन उनके बैलेंस ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस इसलिए आते हैं कि हमने उनको एडवांस में कुछ पेमेंट किया हुआ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्रेडिटर्स का जो नेचर होता है ना वो क्रेडिट होता है, लेकिन इनके जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा जमा है। तो जब आप ऐसे लेजर्स क्रिएट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं सर MN स्टील, ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये जो लेजर्स है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के हैं, सप्लायर्स कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल अनरजिस्टर्ड इंटर कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर बैलेंस कितना है सर 91487। देखो अब यहाँ पर सर आपने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रेडिट आ रहा है, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है सर, डेबिट करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो दो अमाउंट है ये हम एंटर कर लेते हैं सर सरल इंडस्ट्रीज, इसको भी हम फॉर एग्जाम्पल हम रजिस्टर कर लेते हैं और अमाउंट एंटर कर लेते हैं। ये अमाउंट है सर आपका 372,070। क्लियर हो गया। चलो सर अब यहां पर हमारी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट प्रॉपर मैच होनी चाहिए, लेकिन अब हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, उसके अंदर 7,52,717 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपका नहीं आना चाहिए। डिफरेंस आपको यहां पर भी अगर बैलेंस शीट में जाएंगे आपको, तो आपको यहां पर ऐसे दिखेगा, ये जो बैलेंस है ये डिफरेंस बैलेंस है 752,717। अब ये किस चीज का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर हमारे जो एसेट साइड है, फिक्स एसेट साइड है, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 289 286 है, क्योंकि ये बैलेंस आपका यहाँ पर जो बैलेंस है कैश एंड अदर करंट एसेट्स में हमने एंटर किया था, ठीक है 467। और एक अमाउंट आपका ये TCS पेड का भी कुछ अमाउंट है, तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि कितना बैलेंसेस आता है। ठीक है, कितना है सर 8577, ये भी डेबिट बैलेंस होगा। चल 7,44,140 रुपए का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है वो भी हमें यहाँ पर
फाइंड करना होगा कि एक्चुअली हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, कुछ अमाउंट एंटर करने में शायद हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो वो हमें यहाँ पर प्रॉपर चेक करना है। तो एक बार यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो तो प्रॉपर मैच कर रहा था। बैलेंस शीट्स में जाते हैं और डेबिट साइड्स में जाते हैं। फिक्स एसेट सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास में फिक्स एसेट कितना है। फिक्स एसेट है सर 930,930,3047, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपके पास में कितना है सर, इन्वेस्टमेंट 279,662। इन्वेंट्रीज कितनी है आपके पास में, इन्वेंट्री है सर 6047,722। सैंडी डेटर्स कितने हैं, यहीं पे आपको दिख जाएंगे 9931,841, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं सर 16,25,000 के। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको ये दो बैंक है, 762 है, 762 आपका कैश में है, और 236,869 ये आपका बैंक का है, ठीक है। और बाकी क्या है सर आपका यहाँ पर TCS पेड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ पे सन्डी डेटर्स में, तो ये कुछ अमाउंट आपका यहाँ पर आ रहा है MN स्टील का। अब ध्यान से समझो, हमने सिर्फ क्या दिया सर MN स्टील का। अब इन दो लेजर्स को हमने यहाँ पर क्रिएट तो किया, लेकिन इनके बैलेंसेस हमने यहाँ पर कहीं नहीं दिए। ये जो बैलेंस है ये हमने क्रेडिट बैलेंस डाल दिया, ठीक है। जबकि इसका बैलेंस क्या है सर, ये टोटल दोनों अमाउंट हम एंटर करके डाल रहे थे 2 इसका भी बैलेंस डेबिट में आना चाहिए, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था। हम क्या करेंगे, इस लेजर्स को एल्टर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको जो क्रेडिट है उस बैलेंस को सिर्फ आपको डेबिट करना है। अब बैलेंस शीट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम समझते हैं। देखियो बैलेंस शीट्स में डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस से डिफरेंस 0.4 आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। 0.4 का जो बैलेंस है वो बैलेंसेस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कहीं मिस्टेक की है, हमने 0.4 डालने में यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। किसका बैलेंस है सर, ये है LIC फाइनेंस 8163। तो 8163 और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सर, ये जो बैलेंस है फॉर एग्जांपल इसको 0 कर देते हैं। अब जो बैलेंस शीट है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अब आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, देखो कहीं पर भी आपका डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब सिंपल हमने क्या देखा, यहां तक हमने देखा कि अगर आप किसी भी बिजनेस की फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके पास में उनका टैली का डेटा नहीं है और आपको उनके पास में मैनुअल बैलेंस शीट है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आपको बैलेंस शीट है, उसके डेटा को आपको टैली प्राइम के अंदर आपको चढ़ाना है। तो ओपनिंग बैलेंसेस आपको इस तरह से एंटर यहां पर आपको करना है। एक एक लेजर्स आपको क्रिएट करना है, प्रॉपर तरीके से आपको लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको एंटर करना है। GST को आपको एक्टिवेट करना है, कंपनी क्रिएट आपको कर लेनी है, आइटम्स क्रिएट कर लेना है, ग्रुप वाइज जो भी आपको समराइज करना है वो सभी तरीके से आप उसको समराइज करते हैं, जो कि हमने टैली प्राइम के अंदर सब कुछ डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि ओपनिंग बैलेंसेस आप किस तरह से चलाते हो। हालांकि वो मैंने आपको टैली प्राइम के लेक्चर्स में भी डिटेल में शायद आपको बताया हुआ है कि आप इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे चढ़ाना है बैलेंस शीट के, कब आपको एडवांस टू सप्लायर क्रेडिटर्स के बैलेंस का डेबिट करना है, डेबिटर के बैलेंस को भी क्रेडिट कभी कभी करना पड़ सकता है, उसके पास में एडवांस पैसे हमारे पास में आ गए तो उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी हम उसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे तब आपको क्रेडिट बैलेंस आपको शो करना पड़ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो किस तरह से हमने अभी बैलेंस शीट में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको हमने चेक किया, इसी तरह से आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे आगे सेल्स, परचेज और इनकम, रिसिप्ट और पेमेंट की जो एंट्री है, बैंक से जो एंट्री होती है वो कैसे रिकॉर्ड में 1 मंथ का हम आपको करके बताएंगे। इसके बाद सभी मंथ की एंट्रीज आपको करनी है। प्रॉपर 1 मंथ का जो भी काम होता है हमारे अकाउंटिंग के अंदर वो सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटिंग में हमने यहां तक देखा। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।